सबसे पहले तो मैं चंबा के सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ जो आज छुट्टी के दिन मेरी बात को जनता तक पहुँचाने के लिए इस प्रेस वार्ता में आए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। और मेरे साथ हमारे फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के डीएम और आपके पत्रकार से संबंधित डीआरओ साहब और आप सभी पत्रकार बंधुओं, मेरा 4 दिवसीय दौरा चंबा जिला का था, जिसमें सबसे पहले मैंने डलहौजी का भ्रमण किया और डलहौजी के जितने भी हमारे वन अधिकारी, डीएफओ, डीएम और अन्य एएम सभी को साथ लेकर बैठक भी की और भिन्न भिन्न जगह पर जहाँ हमारे लकड़ी के डिपो थे उसका निरीक्षण भी किया और जानना चाहा कि हम किस तरह निगम को लाभ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी के संदर्भ में 11/10/2023 को डलहौजी का जो दौरा किया उसमें मैंने डलहौजी के आहाला में टिम्बर लॉट का निरीक्षण किया। वो लकड़ी को शीघ्र बिक्री भेजने हेतु कि हम कितना जल्दी इसको डिपो तक भेजें उसके आदेश मैंने अपने विभाग को दिए। और डलहौजी के बगडहार में भी एक ब्रोजा का भी हमारा लॉट है, उसका निरीक्षण भी किया और उसको किस तरह जल्दी से जल्दी हम अपनी फैक्ट्री, जो ब्रोजा फैक्ट्री है हमारी बिलासपुर में, वहाँ तक भेजा जाए। और इसी तरह डलहौजी में वन विभाग तथा वन निगम के फील्ड स्टाफ के साथ मीटिंग की। वह सरकार के निर्देशानुसार विभाग के अधिकारियों को जो जरूरी निर्देश थे वो दिए गए और यह भी बात की है कि जितना जल्दी हो सके जो हमारे जंगलों में खड़े पेड़ हैं सूखे हुए और डिजास्टर की वजह से जो गिरे पड़े हैं उसको जल्दी से मार किया जाए और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को हैंड ओवर किया जाए ताकि हम उसको कन्वर्शन करके उसकी टेंडर की प्रक्रिया जल्दी से पूरी करें और जल्दी से जल्दी उसको डिपो तक पहुंचाया जाए। इसी तरह चंबा में मैं आया और चंबा में वन निगम के HSD से डिपो सुल्तानपुरी का निरीक्षण किया और देखा कि किस अवस्था पर हमारा ये डिपो पड़ा है। और न्यायपाल वन ब्रिज चंबा व वन मंडल अधिकारी चंबा के साथ बैठक की, जिसमें वन निगम के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में अरण्यपाल जो हमारे कंजर्वेटर है वन ब्रिज चंबा द्वारा जनजातीय क्षेत्रों की 1500 क्विंटल बालन की आपूर्ति का विशेष माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आदेश अनुसार उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारे जनजातीय क्षेत्र है, क्योंकि स्नो बाउंड एरिया है, उसको ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी उनको बालन की लकड़ी मुहैया कराई जाए ताकि उनको किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना आए। इसी संदर्भ में हमने तय किया है कि वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वह पंचायत के माध्यम से और जनरल हाउस के माध्यम से हम तक तुरंत भेजी। और मैंने निर्देश भी दिए अपने अधिकारी को कि आप हर पंचायत को सूचित करें कि वो सुनिश्चित करें कि हर पंचायत के लिए कितनी रिक्वायरमेंट लकड़ी की होनी चाहिए। हमारी सरकार
ये चाहती है, और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, वो चाहते हैं किसी भी तरह से जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी की कमी ना आए। इसी तरह वन विभाग वन निगम के अधिकारियों को रवि में मैंने खुद भी दौरा किया है कि डिजास्टर के टाइम में बहुत सारी लकड़ी हमारी नदी के किनारे पड़ी है, तो उसके बारे में मैंने निर्देश दिए अपने अधिकारियों को कि तुरंत इन लकड़ी को निकाला जाए और डिपो तक पहुंचाया जाए और वहां उसे सेल किया जाए। इसी एवज में मैंने 13/10/2023 को भरमौर का दौरा किया। भरमौर प्रवास के दौरान होली में वन विभाग व वन निगम के विभिन्न पदाधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की व माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों की अनुपालना में वन विभाग के अधिकारियों को वन विभाग के को निर्देश दिए गए कि सूखे पेड़ों की मार्किंग की जाए और जल्दी से जल्दी वो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को हैंड ओवर किया जाए। इस तरह हरौली दौरे के दौरान विभिन्न जगहों में रावी नदी वुड को जो शीघ्र अतिशीघ्र नीलामी हेतु विक्रय डिपो को भेजने हेतु संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। इसके उपरांत जीवरा में स्टैक किए गए लॉट नंबर 1/2019 और 20 भरमौर के टिम्बर का निरीक्षण किया गया। वह लकड़ी को जो वहाँ पर स्टैक में हमारी डिपो पे लकड़ी है उसको जल्दी से जल्दी विक्रय डिपो को भेजने के भी आदेश दिए गए। तो मैं ज़्यादा आपसे कुछ कहना, ये थी मेरी संक्षिप्त जो 4 दिवसीय मेरा दौरा था। इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको जो हमारी प्रोग्रेस में है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। वर्ष 2023 और 24 में टोटल जो टिम्बर लॉट्स वर्क इन प्रोग्रेस अप टू 2023 में जो हमारा काम चल रहा है वो 76 पे चल रहा है कि 76 जो है लॉट्स वो वन निगम को सौंप दिए गए फॉरेस्ट द्वारा, जिसमें स्टैंडिंग वॉल्यूम ऑफ दी लॉस जो इसकी वॉल्यूम बनती है वो बनती है 29,000 क्यूबिक मीटर। और टिम्बर टारगेट ऑफ ट्रक जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं टू HSDS वो है 18,000 क्यूबिक मीटर जो कि हमने डिपो को भेजनी है। इसी तरह टिम्बर डिस्पैच टू HSDS अप टू 30/9/2023 वो है 7,484 क्यूबिक मीटर जो हमने डिपो को भेज दी गई है। और इसी तरह कन्वर्टेड टिम्बर लाइंग एट वेरियस हेड्स वो है 15,000 क्यूबिक मीटर। भिन्न भिन्न और ये कुछ लकड़ी हमारी भिन्न भिन्न जगह पर पड़ी है। इसी तरह मैंने रोजिन जो हमारे ब्रोजा निकलता है उसका भी मैं डिपो पे जाके निरीक्षण किया। टोटल रेजिंग जो लॉट्स वर्क्स इन प्रोग्रेस में ड्यूरिंग हमारे जो 2023 नॉट 24 बल्कि 23 में जो हम करें वो है 17 जो हमारे लॉट्स है। रोजिन ब्लेजिस ये है 66,907, मतलब हमने 66,907 टक लगाए हैं पेड़ों पे रोजिन के लिए ताकि हम उसे ब्रोजा निकाल सके। टारगेट ऑफ रोजिन एक्सटेंशन हमारा जो टारगेट है वो है 2,722 क्विंटल का। रोजिन एक्सटेंशन अप टू 30/9/2023 1938 क्विंटल का जो निकाल दिया गया है, जो हमने निकाल दिया है जंगल से। और इसी तरह डिस्पैचिंग टू RNT फैक्ट्री बिलासपुर 807 क्विंटल जो हमने
को फैक्ट्री बिलासपुर के लिए भेज दिया है। इसी तरह बैलेंस जो हमारा बरोजा है, जो अभी जंगल में ही है, वो है करीब 1008 क्विंटल, जो बहुत ही जल्दी रोड साइड पे आने वाला है और इन प्रोग्रेस है। और फिर बैलेंस इन जो रोड साइड पे है वो है तकरीबन 70-80 क्विंटल के करीब। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जल्दी ही हमारे पास पहुँच जाएगा। इसी तरह लो लाइन 12 जो हमारे लॉट्स है हैविंग विद 1380 क्यूबिक मीटर, जो 2023 और 24 में है। DFO डलहौजी से 12 लॉट टिम्बर के 2023-24 के लिए प्राप्त हुए हैं। इसकी टेंडर प्रक्रिया हमारी वन निगम के द्वारा शुरू कर दी गई है और बहुत जल्दी ही इस पर काम हो जाएगा। तो ये है हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट। इससे हमारा जो टारगेट है 2023 और 24 का, मैं समझता हूँ कि यह पहली बार हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में और उनकी सतर्कता के कारण हमारा 50 करोड़ का टारगेट है प्रॉफिट का, कि हम अपने वन निगम से 50 करोड़ के करीब 2023 में लाभ देंगे, प्रॉफिट की तरफ अपने निगम को ले जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त हमारे पास कम से कम 23-24 करोड़ का जो हमारे पास बरोजा है वो स्टैक है। हम जल्दी ही उसका भी वितरण करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लगातार हम निरंतर जो है अपने निगम को प्रॉफिट की तरफ ले जा रहे हैं। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। थैंक यू।